नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलाम। ए माइक जेड़ा ना इधर ले आओ, इथों आ गया। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इधर कर लो, एक कुर्सी चुक लो। चलो फिर हुण अल्लाह दी मर्जी कर लो। कुर्सी लाई जाओ यार परे डॉक्टर साहब वास्ते मसला जेड़ी बिठाण वास्ते बाकी किसी नहीं कुर्सी को थोड़े लोग बिठावे सोफा होना चाहिए। पीछे गया सोफा का सोफा एक और भी आगे दरमियान है खूबसूरत मेहमान जरा सेट कर दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब दुरूद पाक पढ़ लेना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अपने अपने ज़ौक़, ईमान, मोहब्बत, जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नात खानाने शीरी लिसान और तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान, मुअज़्ज़ज़ सामीनो, हाज़रीन व नाज़रीन, आज की ये महफ़िले पाक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लब्बैका या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मंसूब है। मैं चूंकि यहाँ मेहमान बन के नहीं आया, मैं मेज़बान बन के आया हूँ, इसलिए मैंने बैठना मुनासिब नहीं समझा और मैं खड़े होकर चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली तो गुजारिश ये है कि ये जो टोलियों के अंदाज में पंडाल के अंदर आप अहबाब बैठे हुए हैं, अगर सब स्टेज के करीब करीब और सामने आ जाएं, मेरी मुराद मेरे दाएं जानिब जो अहबाब बैठे हैं अगर वो वहाँ से है तो तकलीफ़ कि चादर में बंदा बैठा हो, जगह भी गर्म की हुई हो,
और फिर उठना पड़े, थोड़ी सी बड़ी माजरत आपके साथ। ये मेरे सामने बेशक आप आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ से बेशक ये जो बच्चे हैं इनकी ज़रूरत नहीं, यहाँ सामने स्टेज के बैठे रहने, इनको भी बैठे रहने दें, ना उठाएं नहीं किसी को। वो जो अहबाब हैं, अभी भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर तो हमारे इसी लड़की के हैं तो उनसे गुजारिश है तब भी आगे आ जाएं। अगर किसी दाएं बाएं गांव से आए हैं उनसे भी गुजारिश है। जो मेरी तमन्ना है वो अभी पूरी नहीं हो रही, आप उठे ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ करें। यहाँ पे मेरा ये डाइज है, इसके सामने यहाँ पे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, अगर इधर आने की कोशिश करें तो ज़्यादा जो है आपके सामने आप होंगे तो मैं आसानी के साथ आपकी ज़ियारत भी कर सकूँगा। और आप भी कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलाली साहब ज़ीदा मजतहू की आप भी ज़ियारत कर सकेंगे। अभी भी भाई आप अहबाब जो बैठे हैं ना, आप अगर सारे उठ के इधर आ जाएं, ये मेरे सामने आ जाएं, होंदा कुछ भी नहीं। चलो मैं पंजाबी च बोल लेना वा कि एवं झाका झुका ही होंदा है, उठ के आओगे तो होएगा कुछ भी नहीं है जी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ स्पीकर के थले बैठे ने मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भरा, अगर आ जान ना कसमे खुदा दी मज़ा आ जाए, उठ के आओ। हाँ वाला जेड़े बंदे अपनी बैठक तो उठ नहीं सकते, खत्मे नबूवत की करना जे, आ जाओ, शाबाश, इधर अगे अगे आ जाओ। मैं आपको करीब इसलिए कर रहा हूं कि जितना आप करीब होंगे उतना ज़ौक़ ज़्यादा पैदा होगा। अभी भी आप उठ के वहीं पे रास्ते में बैठ गए हैं, ऐसा ना करें, आगे आ जाए, ये भी बड़ी जगह है। इस स्पीकर के जो पीछे हैं चूंकि वो नज़र नहीं आता, उनको भी नज़र नहीं आता, वो भी अगर सामने आ जाए जहाँ से आसानी के साथ हम देख सकें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्योंकि आज खिताब खुतूब कोई नहीं, आज तो सिर्फ हम सुनने के लिए आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद किबला डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला मिल के बस उनका खिताब सुनेंगे। तो आपको तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मैं आपको चार्ज कर दूँ, गो कि आप चार्ज ही हैं, लेकिन मैं भी उस चार्जिंग में हिस्सा डाल दूँ ताकि मेरा भी हिस्सा डल जाए और मेरा नाम भी उन लोगों में आ जाए जो कि तहरीक लब्बैक और लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, कारकुनान हैं, उनमें मैं अपना नाम भी शामिल करना चाहता हूँ। मैं अभी भी जो सफ़ेद टोपी वाले सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, टेक लगा के बड़े मज़े के साथ सदारत फरमा रहे हैं, इनसे गुजारिश है इधर सामने आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाओ भाजी, थोड़ी जी थोड़ी मेहरबानी। चलो मैं बुढ़ा बंदा सी लेकिन खलोता मैं इस वास्ते कि तुसी मैं जवान जवान समझो जी जी, तुसी को नहीं जवान ताही तो क्या आगे आ जाओ जी। लखपीर तो बैठे, इधर आ जाओ, फिर सामने आओ, आओ ए टेक लाओ ना, ए टेक लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुर रहमान साहब, उनके हुक्म पर, और जनाब मोहम्मद उमैर जग साहब और जनाब हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब और दीगर जितने भी अहबाब हैं, चूँकि ये एक दो आदमियों ने काम नहीं किया लेकिन जिन्होंने कारकुन बन के काम किया है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ और उनकी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने मुझे याद किया तो मैं हाजिर हो गया। मुझे जो हुक्म दिया गया था वो मैंने मिलाद पर चंद बातें करनी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मैंने कुरान मजीद से जो तलावत की है, दो छोटी छोटी आयात हैं सूरह वद्दुहा की, और ये सूरत हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों को भी आती है और हम बड़े ज़ौक़ और मोहब्बत से ये पढ़ते हैं और हर किसी को पता है कि ये सूरत जो है सूरह वद्दुहा, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की नात है। और अल्लाह ताला फरमाता है वद्दुहा। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर बात समझ आए तो फिर क्या कहना है, क्या आपको पता है? माशाल्लाह, खुल के बोले। अल्लाह फरमा रहा है वद्दुहा। मैं तफसील में नहीं जाता, इसका आम फहम तर्जमा ये है कि महबूब तेरे चेहरे की कसम, मजा लेकर बोले, ज़ौक़ से बोले, शौक से बोले। फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा,
एक कमली वाले तेरी काली स्याह कुंडलदार जुल्फों की कसम। अल्लाह ताला है, कायनात का रब है, खुदा है, उससे बढ़कर ना कोई है ना कोई हो सकता है। उसे क्या जरूरत पड़ गई कसमें उठाने की? कसम मैं उठाऊं, कसम आप उठाएं, मखलूक में से कोई कसम उठाए तो बनती है, और खुदा कसम उठाए। और कसम का असूल क्या है? कसम का असूल ये है, जो प्यारी चीज हो कसम उसकी उठाई जाती है। खुदा भी कसम उठा के बता रहा है, मुझे कायनात में जो सबसे प्यारा है वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम है। और सिर्फ चेहरे की कसम नहीं उठाई। सूरह बलद में आ जाए 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम। शहरे, खुल के बोलो, शहर मक्का की कसम। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह कसम उठा रहा है शहर मक्का की। क्यों उठा रहा है मक्के की कसम? ये सवाल है कि मौला मक्के की कसम क्यों उठा रहा है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमाता है शहर मक्का की कसम। या अल्लाह मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में खाना काबा है, या मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि रुकने यमानी है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में हजरे अस्वद है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में मकाम इब्राहिम है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में आबे जमजम है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में सफा और मरवा है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में जबले नूर है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में जबले रहमत है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में गारे हिरा है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्के में गारे शौर है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्का दुनिया का मरकज है, मक्के की कसम इसलिए उठा रहा है कि मक्का सारी दुनिया की तजारती मंडी है। मौला मक्के की कसम किस लिए उठा रहा है? अल्लाह फरमाता व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे खाना काबा है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे हजरे अस्वद है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे हतीमे काबा है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे मकाम इब्राहिम है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे आबे जमजम है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे सफा और मरवा है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे जबले नूर या जबले रहमत है, मैं मक्के की कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ पे गारे हिरा या गारे शौर है। फरमाया वांत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं तो मक्के की कसम इसलिए उठाता हूं कि मेरा यार इन मक्के की गलियों में रहता है। वांत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने उन गलियों की कसमें भी उठाई जहां पे यार के कदम लगे हैं। जिथे सोना पब तरदा उथे उगदा सरू दा बूटा। तो अल्लाह तो मक्के की कसम उठा रहा है। देखिए ना सूरह 3 पढ़े, अल्लाह ने 4 कसमें उठाई। कहवत 3, कसम है 3 की। व जैतून की कसम, व तूरी सीनीन, कसम है तूरे सीना की। बहादल बलदिल अमीन, कसम है बलद अमीन की। 4 कसमें यहां भी उठा ली। फिर अल्लाह ने कुरान में अपने यार के लिए फरमाया लाम रुका, ए कमली वाले मुझे तेरी सारी उम्र की कसम है। तो अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि रब आखे या सोने या महबूबा, मैं तेरे सो नाज उठाना। खुल के जरा सुभान अल्लाह। रब आखे या सोने या महबूबा, मैं तेरे सो नाज उठाना हाँ। लोकी मेरियां कसमां खांदे ने, मैं तेरियां कसमां खाना। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा, तेरी कुंडलदार जुल्फों की कसम। अच्छा वो जुल्फें जो कभी हुजूर के कानों की लो तक होती,
और कभी गर्दन तक और कभी कंधे तक। और जब कभी हुजूर जुल्फों को संवारते ना और जुल्फों के दरमियान से मांग निकालते तो वो जुल्फें हुजूर के चेहरे अनवर के सामने आ जाती। जब चेहरे अनवर के सामने वो जुल्फें आती ना तो हुजूर मांग निकालने के लिए यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों से जब वो काली काली जुल्फों को हटाते तो ऐसा लगता जैसे काली काली बदलियों से 14वीं का चांद निकल के आ गया है। हुजूर कैसे थे? हुजूर का चेहरा कैसा था? हुस्न कैसा था? जमाल कैसा था? लब कैसे थे? रुखसार कैसे थे? पेशानी मुबारक कैसे थी? हाथ कैसे थे? आप चलते कैसे थे? बोलते कैसे थे? मुस्कुराते कैसे थे? पकड़ते कैसे थे? हुजूर की किस किस अदा पे मरोगे? खुदा की कसम हर अदा ही ऐसी है कि जान ही निकाल लेती है। ये वो चीजें हैं जो हमने देखी नहीं है, सुनी है अपने इन उलमा से। हमने सुना है कि हुजूर ऐसे थे, पढ़ा है कि हमने कि हुजूर ऐसे थे, पढ़ा है, देखा नहीं है। क्यों ना उनसे पूछें कि जिन्होंने देखा है। इतनी ढीली सुभान अल्लाह नहीं चलेगी। मोहब्बत वाले हो तो मोहब्बत से बोलो, ज़ौक़ वाले हो तो शौक से बोलो, प्यार वाले हो तो प्रीत से बोलो, प्रेम वाले हो तो प्रीत से बोलो, मिल के बोलो। हजरत हसन बिन साबित मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं, मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फिजाएं हैं, रियाजुल जन्नत की बहारें हैं, सहाबा की कितारें हैं, मस्जिद नबवी का माहौल है, मजमा लगा हुआ है, जमगट्ठा बना हुआ है। मंजर कुछ यूं मालूम होता है जैसे चांद चमकता तारों में। मेरा कमली वाला इस तरह जलवागर था अपने यारों में। अभी भी सुभान अल्लाह मुझे पूरी नहीं आ रही। जब आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आपने धरने में देखा होगा कि मैं बोलता रहा हूं, सुना होगा कि मैं बोला हूं, याद है आपको? इंशाल्लाह उसी तरह बोलूंगा, लेकिन आप नहीं अभी बोल रहे। जब आप बोलेंगे तो फिर बोलूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी, कमली वाले आका मिंबर पर जलवागर, सहाबा का इज्तिमा, हुजूर मिंबर पर बैठे हैं, जलवागर हैं। इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया हुजूर ने। क्या फरमाया? नजीर साहब मैं डिस्टर्ब हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो। अभी मेरी और आपकी तार मिल नहीं रही। जब मिल जाएगी तो बात फिर बनेगी। मैं तार मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्नल प्रॉब्लम है, शायद गांव में आए हैं इसलिए, या ठंड ज्यादा है इसलिए, या अपने चादर ज्यादा ओढ़ी हुई है इसलिए, या बाजू नहीं निकाल रहे इसलिए, या पता नहीं मुझे अपना समझ के कहते हैं कोई गल नहीं हुण ना भी बोलिए, डॉक्टर साहब ने आना फिर बोलना पिया, ਉਹਦੇ आसे ਅਸੀਂ जो है ना रिजर्व रख लीए। कोई है रोला है, सही है। खुल के बोलो फिर सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर फरमा रहे हैं मिंबर पर, मस्जिद नबवी, माहौल मिंबर का, मस्जिद नबवी का, कमली वाले आका, सहाबा का जुर्मट। हुजूर खुद फरमाते हैं कौन है जो मेरी नात कहे? हजरत हसन उठ के खड़े हो गए, हाथ बांधे हैं। या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका, हुजूर हुक्म हो मैं कुछ अर्ज करूं। मेरे आका ने फरमाया आ जा। हसन को करीब बुलाया। हुजूर मिंबर से नीचे उतर आए। मिंबर से नीचे उतरकर मेरे आका ने हसन को मिंबर पे बिठाया। अब हसन मिंबर के ऊपर, हुजूर मिंबर से नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, अबू बकर नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, उमर नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, उस्मान नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, मौला अली नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, अबू हुरैरा नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नीचे, हसन मिंबर के ऊपर, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम नीचे, हसन ऊपर, अबू दरदा नीचे, हसन ऊपर, सुलेमान फारसी नीचे, हसन ऊपर, बिलाल नीचे, हसन
ऊपर, सारे सहाबा नीचे। खुदा के महबूब ने बता दिया, लोगों जो मेरा नात खां है उसकी ताजीम ये है, उसे ऊंचा बैठाओ, खुद नीचे बैठो। यही वजह है आज उलमा सारे ऊपर, आप सारे नीचे। हम ऊपर बैठकर हस्सान की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, आप नीचे बैठकर सहाबा और कमली वाले मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर रहे हो। नारे तकबीर, मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बोलो सुभान अल्लाह। गला गला पकड़ रहा है, सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान ऊपर, हजरत हस्सान मिंबर पे बैठ के जरा नात सुना। हस्सान की नात सुने, ईमान को भी ताजा करें, अकीदे को भी पुख्ता करें, ताकि पता चल जाए हमारा अकीदा सहाबा वाला अकीदा है। हमारा अकीदा जिसे सुनकर मेरा मुस्तफा खुश होता है वो अकीदा है। हस्सान क्या अर्ज करते हैं, वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और कभी कभी अरबी सुनकर भी सुभान अल्लाह कहा करो ना। बेशक माना नहीं पता, लेकिन सुभान अल्लाह तो कहो ना। हजरत हस्सान ने कोई अच्छी बात ही कही है ना, खुल के बोलो। हजरत हस्सान अर्ज करते हैं, कमली वाले आका, वो अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी। कमली वाले आका, आप जैसा हसी मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। ऐसे नहीं यार, खुल के मिल के। कौन कह रहा है? हजरत हस्सान नहीं देखा। हजरत हस्सान फरमाते हैं मैंने नहीं देखा। हजरत हस्सान नहीं देखा, फरमाया मेरी आंख ने नहीं देखा। हस्सान तेरी आंख कैसे देखती? तू तो मक्के और मदीने में रहा, अरब में रहा, अजम में नहीं गया, मगरब में नहीं गया, दुनिया नहीं फिरा, तो फिर तेरी आंख ने नहीं देखा तो फिर क्या है? हजरत हस्सान इस बात को रद्द करते हुए फरमाते हैं नहीं, बात ये नहीं कि मैं सिर्फ मक्के में हूं या मदीने में हूं या अरब में हूं। बात यह है वो अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ। कमली वाले आका, किसी मां ने आप जैसा हसी आज तक जना ही नहीं। कोई आप जैसा हसी पैदा ही नहीं हुआ। खुदा ने भी बना के आखिर कर दिया। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, ओ मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता ते मोहम्मद बना के, खुल के बोलो, मोहम्मद बना के। अब हजरत हस्सान का ये शेर हुजूर सुन रहे हैं, सहाबा भी सुन रहे हैं। आपने जब सुना ना, आपकी निगाहें आगे पीछे दाएं बाएं या मेरी तरफ होंगी ना, लेकिन जब सहाबा ने सुना ना तो सहाबा क्या कर रहे हैं? हजरत हस्सान पढ़ रहे हैं, वाहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, आप जैसा हसी मेरी आंख ने नहीं देखा। तो सहाबा की नजरें हुजूर के चेहरे की जानिब, वो कहते होंगे वाकई नहीं देखा, वो कह रहे होंगे वाकई नहीं देखा। वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ, वाकई किसी माँ ने आप जैसा हसी जना ही नहीं है। सुने हजरत हस्सान का अकीदा, फरमाया खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान फरमाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। छोटी सी जुबान अल्लाह को, होली होली बोलो, मत पुलिस वाले बैठे इनको कुछ कह ना दे, और खुल के बोलो सुभान अल्लाह। वो तो आपकी हिफाजत के लिए बैठे हैं, खुल के बोलो। कहा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आका अल्लाह ने आपको
हर ऐब से, हर रैब से, हर शक से, हर कमी से, हर कजी से, हर खामी से पाक पैदा किया है। आप में न ऐब है, न रैब है, न शक है, न कमी है, न कजी है। आप ऐसे वहदहू ला शरीक हैं, ला रैब है, बेऐब है, लाजवाब है, लाजवाब हैं। आप समझे नहीं जाते, तोले नहीं जाते, नापे नहीं जाते, नापे नहीं जाते, समझे नहीं जाते, तोले नहीं जाते। आप ऐसे बेमिसाल हैं, बेमिसल हैं। आप जैसा कायनात में कोई नहीं। अब हुजूर बैठे हैं, अगर हम कोई बात गलत करें, मैं कोई बात गलत करूं, उलमा मुझे रोक देंगे, कहेंगे नहीं जी ये शरीयत के खिलाफ है, ये बात ना आप कहो। बेशक इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ रोके, कह देंगे शाह साहब ये बात ना करो, रोक देंगे। कमली वाले आका हैं, हुजूर ने नहीं रोका। पता चला हसन जो कह रहा ठीक कह रहा है, हुजूर चुप है, इसका मतलब है हुजूर और चुप भी नहीं। आगे मैं बताता हूं हुजूर क्या फरमा रहे हैं। अब अगला शेर सुने और अपने ईमान को, वो ऐसा शेर है अगर आज कोई पढ़ता तो शायद फतवा लग जाता, लेकिन हजरत हसन ने सरकार के होते हुए पढ़ा। वो क्या शेर है, कहा कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। अच्छा, जहां जहां सुभान अल्लाह कहना मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। अब हजरत हसन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुजूर के चेहरे अनवर को देखकर हम नात पढ़ते हैं तसव्वुर को मिलाकर। हजरत हसन नात लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सरकार के चेहरे अनवर को सामने रखकर, और सामने रख के कहते हैं कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। आखिर शेर है, आखिर बात है। ऐसा शेर कायनात में शायद किसी ने आज तक न लिखा हो। कितना प्यारा शेर हजरत हसन ने क्या हद कर दी। और हुजूर को देख के कह रहे हैं ना, बिन देखे तो वो कह नहीं रहे, और बिन देखे वाले जो मर्जी कहते फिरें, जिन्होंने देखा है वो हम तो उनकी मानते हैं ना। और वो क्या कह रहे हैं कि कन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, आदम को बनाया अपनी मर्जी से, नूह को बनाया अपनी मर्जी से, इब्राहीम को बनाया अपनी मर्जी से, इस्माइल को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत इदरीस को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत यूशा को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत दाऊद को बनाया अपनी मर्जी से, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत अय्यूब को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत याकूब को बनाया अपनी मर्जी से, हज़रत यूसुफ को बनाया अपनी मर्जी से, मूसा कलीम को बनाया अपनी मर्जी से, यहया और ज़करिया को बनाया अपनी मर्जी से, ईसा को बनाया अपनी मर्जी से, अल्लाह ने सूरज को बनाया अपनी मर्जी से, चांद को सजाया अपनी मर्जी से, सितारों को बनाया अपनी मर्जी से, सूरज को जलाल दिया अपनी मर्जी से, चांद को जमाल दिया अपनी मर्जी से, सितारों को निजहत दी अपनी मर्जी से, हूरों को निगहत दी अपनी मर्जी से, फूलों को रंगत दी अपनी मर्जी से, कोसे कज़ा को रंगीनियां दी अपनी मर्जी से, निज़ाम आलम को कुलमुनियां दी अपनी मर्जी से, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया अपनी मर्जी से, आफताब को सजाया अपनी मर्जी से, सहराओं को बनाया अपनी मर्जी से, दरियाओं को चलाया अपनी मर्जी से, हवाओं फिजाओं को महकाया अपनी मर्जी से, बड़े बड़े पारे बनाए अपनी मर्जी से, बड़े बड़े खूबसूरत नजारे बनाए अपनी मर्जी से। लेकिन आका को देखकर हजरत हसन अर्ज करते हैं कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। कमली वाले आका, आपको देखकर यूं लगता है खुदा ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। जब यार की बारी आई तो खुदा ने कहा महबूब तू बताता जा, मैं तुझे बनाता जाता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। इंज नहीं भाई खुल के, इंज नहीं भाई मिल के। अब हजरत हसन ये कह रहे हैं आका मेरी आंख ने आप जैसा सी नहीं देखा, आका किसी माँ ने आप जैसा सी नहीं जना है, आका आपको अल्लाह ने बेहद पैदा किया, आका अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। अब हुजूर क्या कहते हैं सुने। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतारी और हजरत हसन बिन साबित को अपनी चादर मुबारक अता फरमाई। बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूं, अब मुझे बताना ही पड़ेगा कहां सुभान अल्लाह कहना है। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक हजरत हसन को दी, अब सुभान अल्लाह कहना है। जब हसन को हजरत हुजूर ने चादर दी तो अब क्या कहना है। हसन को चादर अता फरमाई इनाम के तौर पर।
हम अगर नात खां को कुछ देते हैं तो हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं। हसन को चादर दी और हजरत हसन के लिए मेरे आका ने गोरे गोरे हाथ उठाए दुआ के लिए। ये दुआ किसी मुफ्ती की नहीं, मुहद्दिस की नहीं, मुफस्सर की नहीं, कमली वाले मुस्तफा की दुआ है। और हुजूर की दुआ अगर पूछनी है तो हजरत अबू हुरैरा से पूछो। हजरत अबू हुरैरा सहाबा का इज्तिमाम है कमली वाले आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका मुझे माँ से, अपनी माँ से बड़ा प्यार है। हुजूर ने फरमाया ठीक। हुजूर मुझे माँ से बड़ी मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया ठीक। हुजूर मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ठीक। हुजूर मैं अपने माँ का बड़ा फरमा बरदार हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक। हुजूर माँ के बगैर जी नहीं लगता। फरमाया ठीक। हुजूर माँ मेरे दिल में रहती है। फरमाया ठीक। हुजूर माँ को सीने से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया ठीक। हुजूर माँ को दिल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया ठीक। हजरत अबू हुरैरा से हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चाहते क्या हो? कमली वाले आका बस ये चाहता हूं मैं आपके कदमों के सदके आपके तुफैल जन्नत में जाऊंगा। मेरी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहन्नुम में ना चली जाए। हुजूर ने फरमाया अब आगे बात करो। अर्ज किया आका आगे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये गोरे गोरे हाथ उठा लेना और मेरे आका के लिए दुआ फरमा दे। आका मेरे माँ के लिए दुआ फरमा देना कि मेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। हुजूर मौज में आ गए जब मौज में दरिया को कतरा पर आ गए मौज में, जब आ गए जब मौज में कतरे को दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे को मौला कर दिया। मेरा मुस्तफा मौज में आया। जब मौज में आए तो हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए। जब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरे आका ने दुआ करना चाहिए, करने लगे। इब्तदा फरमाई तो अबू हुरैरा उठे। जब अबू हुरैरा उठे साहबा ने पकड़ा। साहबा ने कहा अबू हुरैरा ठहर भी जा। अबू हुरैरा रुक भी जा किधर रहा है? कहा घर जा रहा हूँ। पूछा घर क्यों जा रहा है? कहा इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। कहा कि अभी तो दुआ का कहा है, दुआ तो करा के जा। कहा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। अबू हुरैरा घर क्यों जा रहा है? कहा घर इसलिए जा रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ, पहले मैं पहुंचता हूं कि मेरे मुस्तफा की दुआ पहुंचती है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब हजरत अबू हुरैरा उठे, उठ कर चले। कहा पहले देखना चाहता हूं, मैं पहुंचता हूं कि मेरे मुस्तफा की दुआ पहुंचती है। अबू हुरैरा घर में दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा नहीं खुला। फिर दस्तक, दरवाजा नहीं खुला। दस्तक, दरवाजा नहीं खुला। ताखीर से दरवाजा खुला। जब कुछ ताखीर से दरवाजा खुला तो माँ ने दरवाजा खोला। जब माँ ने दरवाजा खोला तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं अम्मा इतनी देर लगा दी, मैं कब से दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? हजरत अबू हुरैरा की माँ मुस्कुरा पड़ी। कहा बेटा मुझसे क्या पूछता है? उधर कमली वाले आका को दुआ के लिए कह के आ रहा है, वो उधर दुआ भी करा रहा था, इधर घर आके कलमा भी पढ़ा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को बाहर निकाल के बुलंद करके जवाब दें। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी ताजदारे खत्मे नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अजाबत का जोड़ा, अनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कहना है जुबान अल्लाह। अजाबत का जोड़ा, अनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अजाबत ने झुककर गले से लगाया,
बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बस आखिरी जुमले, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आपने दुआ फरमाई। वो दुआ क्या थी, दुआ को सुने। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह जिब्रील से कह। ये दुआ बड़ी सुनने वाली है, आप इधर ध्यान करें। हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह जिब्रील से कह, फरिश्तों से कह, क्या करें? वो ये करें मेरे हसन के साथ रहा करें। क्यों? कहा उसकी मदद के लिए। अब जो मैं जुमला कहना चाहता हूं वो सुने और आपने ईमान को ताजगी अता फरमाए। कहा अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, मौला जिब्रील से कह साथ रहा करे। किसके? हसन के। हसन कौन है? मेरे नबी का नात खां है, जो मेरे नबी की तारीफ करने वाला है, इसके साथ रहा करे। इसके साथ आपने कभी देखा है जो आका की तारीफ करने वाले होते हैं उनके साथ फरिश्ते होते हैं? कभी देखा, सुना? नहीं? बोलो बोलो, नहीं देखा है, भूल गए, बड़े कच्चे हैं। दिल दिया है तो याद भी रखना, तुम्हें आदत है भूल जाने की। भूल गए, नहीं याद कि अल्लाह के नबी की तारीफ करने वालों के लिए दुआ है मेरे मुस्तफ़ा की। और दुआ क्या है कि फरिश्ते आए मदद के लिए। तो आप कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। तो मैं कहता हूँ मैं आपको फैजाबाद ना ले जाऊं थोड़ी देर के लिए? नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। वो फैजाबाद ना ले चलूं आपको? वहां कौन था? हुसैन नहीं था, हुसैन का खादम था। ऐसी वही सुभान अल्लाह नहीं चाहिए थी। वहां फैजाबाद में हुसैन नहीं था, हुसैन का खादम था। ऐसी नहीं सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। वहां पे हुसैन नहीं था, हुसैन का खादम था। नक्शा बेशक करबला वाला था, नक्शा बेशक करबला वाला था। करबला वालों ने करबला में, हुसैन ने करबला में डेरे लगाए, खादम हुसैन ने फैजाबाद में डेरे लगाए। वही सारे उरा उरा अगले अगले बोलो, पीछे बिल्कुल ना बोलिया जाए। तानू रब दी कसम जे तुसी बोलो तो। हुसैन ने करबला में डेरे लगाए, खादम हुसैन ने फैजाबाद में डेरे लगाए। करबला में भी मुज़ाकरात होते रहे, फैजाबाद में भी मुज़ाकरात होते रहे। करबला में भी मुज़ाकरात नाकाम, फैजाबाद में भी मुज़ाकरात नाकाम। करबला में भी फिर यजीदी लश्कर ने हमला किया, फैजाबाद में भी यजीदी हुकूमत ने हमला किया। करबला के मैदान में भी शहीद किए गए, फैजाबाद में भी शहीद किए गए। करबला के मैदान में भी ये शहीद होने वाले थोड़े थे, फैजाबाद में भी शहीद होने वाले ये थोड़े थे। करबला के मैदान में भी यजीदी ज्यादा थे, फैजाबाद में भी हुकूमती यजीदी ज्यादा थे। अरे फिर करबला के मैदान में भी खैमे जलाए गए, फैजाबाद के मैदान में भी खैमे जलाए गए। करबला के मैदान में भी पानी बंद किया गया, फैजाबाद के चौक में भी पानी बंद किया गया। लेकिन फर्क क्या था? करबला के मैदान में भी हुसैन जो नबी की नात और तारीफ करने वाला, नबी के जुल्फों से खेलने वाला, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, नबी के सजदों पे सवार होने वाला, नबी के सीने पे खेलने वाला, नबी की गोद में पलने वाला, कुरान की लोरियां सुनने वाला डटा रहा। उधर खादम हुसैन भी डटा रहा। अरे हालत क्या थी? उधर यजीदी लश्कर को करबला से भागना पड़ा। देख लो फैजाबाद के मैदान से भी इस्लामाबाद और पिंडी की पुलिस को भागना पड़ा। अरे करबला के मैदान में भी फतह हुसैन की हुई, फैजाबाद में भी फतह खादम हुसैन की हुई। नारे तकबीर, जिंदा हाथ सलामत गज के नारे तकबीर, जिंदा दोमी हाथ सलामत नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार। गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं।
या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। एक बात कहता हूं, थोड़ा सा इस बात को मोड़ता हूं। अभी ईद उल अज़हा गुजरी, उलमा से एक सवाल है मेरा, आप आवाम की मौजूदगी में, और आपको भी इस सवाल का जवाब आता है। जब ईद उल अज़हा आए, हम जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, उलमा से मसले पूछते हैं कि हुजूर कान कटा हो तो कुर्बानी जायज़ है? क्या कहा जाता है? नहीं, थोड़ा सा इशारा आप कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। कान कटा हो तो कुर्बानी जायज़ है? बोलो बोलो। आँख का काना हो तो कुर्बानी जायज़ है? सींग टूटा हो तो कुर्बानी जायज़ है? टांग कटी हो तो कुर्बानी जायज़ है? ऐब हो तो कुर्बानी जायज़ है? नहीं, कुर्बानी जायज़। लोग हैरान हैं। जो मैं बात करना चाहता हूँ शायद आपके ज़हन में हो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आपके ज़हन में ना भी हो, क्योंकि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्यों मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सारी तवज्जो आपकी चाहूंगा तो फिर आपको मेरी बात का मजा आएगा। आपने अभी कहा उलमा की मौजूदगी में, उन्होंने इशारे से फरमाया कि अगर सींग कटा हो कुर्बानी जायज़ है, खुल के कुर्बानी जायज़, अगर जुबान कटी हो जायज़, अगर कान कटा हो जायज़, अगर 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 उसमें कोई ऐब हो तो जायज़, टांग कटी हो तो जायज़। अल्लाह की बारगाह में जो ऐब वाला होता है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। देखने में जितना मर्जी उसको मोटा ताजा कर दो, जितना मर्जी मोटा ताजा कर दो, खुदा कहता कबूल ही नहीं, कबूल ही नहीं। अब सुनो बात जो मैं कहना चाहता हूं। कुर्बानी थी खत्म नबुव्वत के लिए, कुर्बानी थी नमूसे रिसालत के लिए, कुर्बानी थी अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, कुर्बानी थी रिफ़अत मुस्तफ़ा के लिए, कुर्बानी थी जमाल मुस्तफ़ा के लिए, कुर्बानी थी कमाल मुस्तफ़ा के लिए, कुर्बानी थी खद्दो खाले मुस्तफ़ा के लिए, कुर्बानी थी इज्जत मुस्तफ़ा के लिए। खुदा ने देखा कि बड़े हैं जो दावे कर रहे हैं कुर्बानी हम देंगे, कुर्बानी हम देंगे। जब रब ने देखा इनमें ऐब है, ये अहले बैत को नहीं मानते, इनमें ऐब है, ये साहबा को नहीं मानते, इनमें ऐब है, नबी के नूर और बशरियत में झगड़ा करते हैं, इनमें ऐब है, नबी को हाज़िर नाज़िर नहीं मानते, इनमें ऐब है, नबी औलिया को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते। अल्लाह ने कहा दफा हो जाओ, सारे पीछे हट जाओ। खत्म नबुव्वत के लिए मेरी बारगाह में अगर कोई कुर्बानी देगा तो वो होगा जो बेऐब है। आवाज़ी डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली, जरा निकल के बाहर आ जा। खादम हुसैन आ जा। किसी और की कुर्बानी कबूल नहीं, सुन्नियों की कुर्बानी कबूल है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुनकिर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख के काफिर हैं। जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुनकिर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख के काफिर हैं। उस पर भी है लानत जिसने, उस पर भी है लानत जिसने, उस पर भी है लानत जिसने ऐसे गुस्ताखों को बचाया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। बोलो सुभान अल्लाह। सुनियो तुम्हारी कुर्बानी कबूल है। सुनियो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है।
अल्लाह यजतबी इलैहि में ईशा का ऐलान हो गया है। अल्लाह चुन लेता है अपने बंदों को। अल्लाह ने चुना है खत्मे नबुव्वत पर। बड़ी बड़ी तंजीमें आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत सारी दुनिया का माल खा गए, सारा डीजल पी गए, लेकिन तौफीक नहीं मिली कि खत्मे नबुव्वत के लिए बाहर आते। खुदा ने कहा मैंने चुना ही नहीं तुम्हें, तुम्हारी कुर्बानी नहीं जैस, तुम ऐब वाले हो, तुम खा गए पाकिस्तान, तुम मजहब इस्लाम पर एक धब्बा हो, तुम नबी के भी मुखालिफ हो, वलियों के भी मुखालिफ हो, इस्लाम के भी मुखालिफ हो। खबरदार, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सच्चे चाहिए, बेऐब चाहिए। कहा अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ नमूसियत रिसालत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना, गाजी इल्मुद्दीन को चुना, गाजी अब्दुल कय्यूम को चुना, गाजी आमर शीमा को चुना। सुनियो मुबारक हो, अगर चुना तो मुमताज कादरी को चुना है। अल्लाह ने हमारी कुर्बानियों को कबूल किया है। गाजी इल्मुद्दीन कौन था? सुन्नी। गाजी इल्मुद्दीन कौन था? नहीं सारे ना बोलो, जिन्हें पता है वो बोलो। गाजी इल्मुद्दीन कौन था? सुन्नी ना होता तो उस राजपाल को कत्ल करने से पहले दाता दरबार पे हाजिरी दी थी। उठाओ किताबें, राय कमाल की किताब देखो ना, जिसने गाजी इल्मुद्दीन पर लिखा। कहता पहले दाता साहब गया, उसे पता था हुकूमत असल दाता की है। कहा इजाजत दो हुजूर जाऊं, तो वो सुन्नी थे। और मुमताज कादरी का मैं कहूं कि सुन्नी है तो मुझे शर्म आती है। मुमताज कादरी का तो नाम ही बताता है, ये सुनियो। कादरी जो आ गया, आगे कादरी जो आ गया। आमर चीमा के बाप से पूछो कौन है, वो कहता सुन्नी। गाजी अब्दुल कय्यूम से पूछो, कहते सुन्नी। सुनियो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, अल्लाह ने हमें चुना है। हम कुर्बानियां देने वाले हैं। लोग समझते हैं ये सिर्फ 11वीं खान वाले ने, 11वीं वाले ने पाप पंगा दिता, पूरी हुकूमत को बंद करके रख दिया। वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके, बड़ी बड़ी जमातें नहीं कर सकी, जो आलमी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में धरने लेते रहे और नाच गाने के अलावा कुछ नहीं था वहां पे। 20 दिन का धरना था, गालिबन 21 दिन का, 22 दिन का धरना एक। और जलाली साहब का धरना कितने दिन का था? 11 दिन का। वाह, कैसी निस्बत है। पहले 11 दिन धरना 11वीं के नाम पर। तो 11वीं वाले ने कहा कि नहीं 3-11 करो। तो 3-11 हो तो कितना होता है? तो 33 दिन का धरना हुआ हमारा, कुल मिलाकर 33 दिन का धरना हमारा। उनके लंबे लंबे धरने और हमारे मुख्तलिफ धरने। और तादाद कितनी है? थोड़ी सी। मैं कल हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के पास था। कल तकरीबन 8:30 बजे तक मैं उनके पास था और एक लंबी हमारी उलमा की मीटिंग थी उनके साथ। और बुध वाले दिन, जो आने वाला बुध है, दोबारा मीटिंग है। तो बात हो रही थी उस धरने की। तो उनसे पूछा जी वो क्या सूरत हाल थी, क्या आलम था, क्या नज़ारा था। मैंने कहा जी हम तो टीवी पे उस वक्त, क्योंकि अभी धरना शुरू नहीं हुआ था गुजरांवाला में, तो अभी तो हम देख रहे थे। तो वो स्लाइड चल रही थी कि 10 मिनट तक फैजाबाद पे जो है कब्जा होगा, बस ये चल रहा था। वो 10 मिनट आज तक नहीं पूरे हुए। बोलो ओ बोलो, नहीं हुए ना 10 मिनट, वो पूरे नहीं हुए। 10 मिनट पूरे नहीं हुए। मैंने पूछा जी वो पूरे क्यों नहीं हुए? मैंने ये सवाल किया। हुजूर आप तो थोड़े थे। कहा वाकई थोड़े थे। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर हुआ क्या था? साथ मेरे उलमा भी थे, चूंकि उन उलमा की बोलने में, वैसे सब मुझसे बड़े थे, नुमाइंदगी मैं कर रहा था सवालों जवाब के लिहाज से। उन्होंने मुझे आगे किया हुआ था। तो मैंने कहा हुजूर वो फिर क्या हुआ था? कहते हैं वो तो मेरे बिल्कुल जहाँ पे हमारा वो कंटेनर था उसके बिल्कुल करीब आ गए और चंद कदमों के फासले पर आ गए। और जो मेरे साथी थे वो कह रहे थे हुजूर वो बिल्कुल करीब आ गए, हुजूर वो बिल्कुल करीब आ गए। तो फरमाते हैं मैंने कहा करीब आ गए हैं तो अब 2 ही बातें हैं, या गिरफ्तार तो या शहीद, या गिरफ्तार तो या, तीसरी बात ही कोई नहीं। तो तुम मुझे छोड़ो, उनकी तरफ हो जाओ।
अब ये खाली हाथ या हाथ में डंडे थे, उनके पास सब कुछ था। तो कहते हैं जब वो उनकी तरफ दौड़े हैं तो पता नहीं चला कि हुआ क्या है। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता चला। हाँ, इतना पता चला है कि एक जो हमारे जो अमीर थे उन्होंने एक पत्थर पकड़ा और पत्थर पकड़ के कहा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कहते वो कहा ना वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब ये कहा ना, इसका मतलब पता है आपको? और पता है कि नहीं पता ना, मैं दसना मानता हूं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी है। हुजूर ने जब फेंका ना, तफसील लंबी ना हो जाए, मैं डरता हूं। कोई और तो नहीं अभी मेरे बाद खतीब तो नहीं है अभी? हैं जी, डॉक्टर साहब ही हैं। मैं फिर थोड़ी सी बात कर देता हूं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब आपको हसार में ले लिया गया, जब मक्के से हिजरत फरमाने लगे, मैं अपने अंदाज में कहता हूं, इल्मी बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। जब हसार में ले लिया गया तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मट्टी पकड़ी, कहा यासीन पढ़, कहा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाअहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। जब यहाँ पे पहुंचे ना, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़ग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कहा शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह, फेंकी। अल्लाह ने हुक्म दिया मट्टी को, जर्रों को नीचे नहीं गिरना, मेरा यार फेंक रहा है, नीचे नहीं गिरना। बोला कहाँ गिरना है? कहीं इनकी आंखों में जाओ। वो सारी मट्टी उनकी आंखों में। हुजूर वो अंधे हो गए। हुजूर वहां से चले, उनके सामने से ऐसे गुजरे, नजर नहीं आए। नजर बोलो नजर। हुजूर थे पर नजर, यार खुल के बोलो ना, नजर। हुजूर हाजिर थे, नजर। हुजूर हाजिर नाजर थे पर नजर नहीं आए। उस दिन से रीत पड़ गई, मेरा कमली वाला हाजिर भी है नाजिर भी है, पर मक्के वालों को नजर किसी को नहीं आया। खुदा ने कहा नजर आएगा उसको जिसकी नजर सिद्दीक जैसी होगी। नजर आया तो सिद्दीक अकबर को नजर आया था। अच्छा, जब फेंक दिया, जो बात करना चाहता हूं, जिस बात पर ये बात आई, तो जब फेंक दिया ना, तो हुजूर तो रहमत लिल आलमीन है। तो जब हुजूर रहमत लिल आलमीन है और हुजूर मट्टी फेंक रहे हैं, कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कह दे कि अच्छा नबी रहमत लिल आलमीन है, कि इन कुफार पर तो वो मट्टी फेंक रहा है जिससे उनको अंधा कर दिया गया। अब खुदा बोल पड़ा, कहा महबूब तू चुप हो जा, मैं बोलता हूं, तूने फेंका ना। कहा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। खबरदार मेरे यार को कुछ ना कहना, ये नहीं फेंक रहा, ये तो मैं फेंक रहा हूं। तो वो क्या किया? कहा हजरत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं, कहा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। जी हुजूर, थोड़ी देर तक आप तशरीफ लाने वाले हैं स्टेज पर। जब कहा ना वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, कहा ये पढ़ के तो पत्थर फेंका, पुलिस की तरफ पत्थर फेंका। जब पत्थर फेंका तो वो कहते हैं वो पत्थर बम बन के गिरा, पुलिस की दौड़ें लग गई। अच्छा, ये मंजर मैं देख रहा था, ये नहीं कि मैं वहां मौजूद था, मैं टीवी पे देख रहा था। मैं टीवी पे देखा तो ARY पे लगा हुआ था, तो मैं देख रहा था। तो वो कह रहे थे, अपने नुमाइंदे से पूछ रहे थे, ये पुलिस वाले वापस क्यों भाग रहे हैं? ये पूछ रहे थे ये पुलिस वाले वापस क्यों भाग रहे हैं? लाइव चल रहा था ना, जब चल रहा था, बाद में तो बंद कर दिया गया ना। कहा ये पुलिस वाले वापस क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। कहा फिर भी उनके पास हथियार है? कहा कोई हथियार नजर तो नहीं आता। उनके पास कोई राइफल? कहा कोई नहीं। कोई और हथियार? कहा कोई नहीं। क्या है उनके पास? कहा पत्थर। क्या उनके पास? कहा डंडे। कहा हुआ क्या है? कहा ये शेलिंग करते हैं उस तरफ, अल्लाह ने हवा चला दी इस तरफ, शेलिंग की इस तरफ, हवा चली इस तरफ। अब जब हवा चली ना, वो मुड़ के उनकी आंखों में आई, मुड़ के उनकी आंखों में आई, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमा रहे थे कि जब ये मंजर आया ना, तो फिर बिल्कुल करीब आ गए। जब करीब आ गए तो मैंने दोस्तों से कहा क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, इनके पीछे दौड़ो। वो कहते हैं जब थोड़े थे, जब उनके पीछे भागे ना, तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ। एक वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ के फेंका, और फिर बाकी जितने भी थे धरने में, उन दोस्तों ने भी वो पत्थर पकड़कर वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ के जब फेंका ना,
तो हर फेंकने वाले का वो फेंकना बम बन के गिरता था, सारे भाग गए। कमाल नहीं हो गया? मेरे नबी की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, मेरे नात खानों के साथ हो जाओ। खादम हुसैन जैसा बड़ा नात खां कौन हो सकता है? अशरफ आसफ जिलाली साहब जैसा बड़ा नात खां कौन हो सकता है? तो वो नात खां थे। अल्लाह ने हमें फतह दिया। आप कहते हो हमने देखा नहीं कि अल्लाह की मदद कैसी, ऐसे अल्लाह की मदद होती है। पूरा पाकिस्तान ब्लॉक, कोई नहीं ऐसा कर सका। एक ने दावा किया था कि हम ना इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, वो बेचारे इस्लामाबाद को ब्लॉक नहीं कर सके। तो ये किसने किया? बोरिया नशीद, जिसको हम मौलवी कहते हो ना, ये मौलवियों के कमाल है। जिसको अब मौलवी कहते हो ना, ये मौलवियों का कमाल है, किसी और का कमाल नहीं। और फिर हमने जज्बा देखा है। ये इस धरने में मैं मौजूद था और मैंने जब वहाँ पे तलाशी के दौरान 2 आदमी पकड़े जिनसे पिस्टल और मैगजीन बरामद हुए, तो हमारे ये सदर थाने के मेरे अहबाब बैठे हुए, तो मैंने जी मैं वहीं था, और मैंने ही पुलिस के वो उनके हवाले किया था बंदा। तो मैंने उनसे कहता था भाई आगे धरने में आए, तो वो कहते हैं धरने च नहीं आना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं प्राइम जो है ना होटल, वहाँ पे आ जाते हैं, धरने च नहीं आना। ये एक दहशत थी मुसलमानों आपकी, ये एक रौब था खत्म नबूवत के नाम पर, कि हमारे जो भाई थे पुलिस वाले वो भी कहते थे हमने नहीं जाना। वो कहते थे हमें पता है, क्योंकि उनके सीने के अंदर भी ईमान है, उनके सीने के अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। पंजाब पुलिस को ये एजाज हासिल है कि मुमताज कादरी पंजाब पुलिस का था। ये एजाज हासिल है, ये फख्र से कह सकते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों में से हैं, और यकीनन गुलामों में से हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं यहाँ पे एक और बात कहता हूँ बात खत्म करने से पहले। खत्म नबूवत हमारा है, क्या है? खुल के बोलो यार। खत्म नबूवत, मैं कहूंगा खत्म नबूवत, आपने कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। वो जज्बा जो धरने में जज्बा था, मुझे पता है, और वो हमने देखा है। जिसने वो बंदे पकड़े थे ना हमारे चांद किला में, वो उस बच्चे की उम्र आपको बताएं, उसकी उम्र है 13 साल। जिसने तलाशी लेते हुए उसने उस बंदे को पकड़ा था, और 13 साल उसकी उम्र है। हम रात को 3 बजे हम राउंड कर रहे थे कि जहाँ जहाँ हमारे नाके लगे हुए हैं, वो ड्यूटी पर हैं हमारे अहबाब दोस्त। तो जिस जगह पे वो बच्चा था ना, वो अकेला ही डंडा पकड़ के खड़ा था। ये जज्बा था। सुनियो, हमारे अंदर जब जज्बा जाग जाए ना, तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये याद रखें आप सुन्नी बड़ी तादाद में हो, पर सोए रहते हो ना, 11वीं खा के सो गए, 12वीं खा के सो गए, नारा लगा के सो गए, हलवा खा के सो गए, पूड़ियाँ खा के सो गए। लेकिन जब सोया हुआ शेर उठ जाता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये आपने बता दिया है। अब जरूरत है आपकी, जरूरत है ऐसे लोगों की जो खत्म नबूवत पर अपनी जानें दें। ये याद रखें, कुर्बानियों के बगैर कभी भी अल्लाह की नुसरत नहीं उतरती। बदर में अगर अल्लाह की नुसरत उतरती तो अल्लाह फरमाता कमली वाले तू मदीने में ही रह, मैं इन्हें बदर में गर्क कर देता हूं। ऐसा नहीं हुआ ना। अल्लाह का ये असूल और ये कानून है। अल्लाह का असूल क्या है? आओ मैदान में, जाने दो, कुर्बानियां दो, जज्बा पैदा करो, जज्बे के साथ लड़ो। लड़ना तुम्हारा काम है, मदद करना उस खुदा का काम है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि इतना कुछ करने के बाद, मैंने कल उनसे पूछा तो हमारे 8 अफराद शहीद हुए हैं। 8 लोग हमारे शहीद हुए हैं, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपाहज हुए हैं। टांग उनकी किसी की टूट गई, या बाजू टूट गया, या और दीगर जख्म आए, वो उनकी तादाद ज़्यादा है। किबला अमीरुल मुजाहिदीन भी कई दिन बीमार रहे, वो आंसू गैस की वजह से, शेलिंग की वजह से, क्योंकि वो पानी भी कम पी सके, और मेरा ख्याल है शायद उस दौरान पानी नहीं पीते। मुझे इस बात का तो नहीं पता तकनीकी तौर पर, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। कल उनका कामों की प्रोग्राम था, लेकिन हमारी मुलाकात लाहौर में हुई थी। तो
जब तक कुर्बानी ना दें बात नहीं बनती, और जब तक आप मैदान में ना आए तो अल्लाह की मदद भी नहीं उतरती। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बदल जाएं, यानी तुसी नहीं चाहते, अल्लाह ही चाहेगा इंशाअल्लाह। मतलब क्या होया भाई, हाथ खड़ा करके बताए ना, आप चाहते हैं ना? दाएं बाएं देखें, कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो बेचारा, जिसके हाथ अभी चादर के अंदर ही हो, वो चादर के अंदर से निकालते हुए शर्मा रहा हो और डर रहा हो, कहे नहीं हाथ, अभी तो हाथ ही उठाना है, हाथ उठा, अभी हाथ नहीं अगर उठा सकते तो कल को आप हथियार कैसे उठाओगे? हाथ नहीं उठा सकते तो मुकाबला कैसे करोगे बातिल का? हाथ नहीं उठा सकते तो मुझे बताओ, अगर बातिल के मुकाबले में आएंगे तो कैसे आओगे? खुल के हाथ उठाओ ना। अच्छा, अल्लाह ने दो दिए तो दोनों उठा दो। उसका तरीका आपने क्या सोचा है? उसके लिए आपका मिशन क्या है? कैसे कैसे अब कुर्बान? देखिए ना हुजूर, हमारा जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी मजलिस में फरमाया है। हम कोई मामूली नहीं है, मैं आपकी शान बयान करने लगा हूं। एक बार सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने की मजलिस में आपका जिक्र हुआ। हुजूर ने फरमाया, ए सहाबा, अजीब तर ईमान किसका है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबियों का, रसूलों का। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन पर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है, सहीफे उतरते हैं, उनका अजीब तर ईमान कैसे हो सकता है? तो सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। तो कमली वाले आका ने फरमाया, फरिश्ते तो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, उनका ईमान अजीब तर कैसे हो सकता है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब तर है। कमली वाले आका ने फरमाया, तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे है? सहाबा, तुम देख रहे हो, मैं डूबा हुआ सूरज मोड़ लेता हूं, चांद को उंगली के इशारे से तोड़ लेता हूं, दरख्तों को अपने सामने बुला लेता हूं, सूखी खजूरें मैं उगा लेता हूं, मैं कंकरों से कलमे पढ़ा लेता हूं, जानवरों से सजदे करवा लेता हूं, बादलों से बारिश बरसवा लेता हूं, काबे को अपने सामने झुका लेता हूं। तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, फिर किसका अजीब तर ईमान है? फरमाया, जो मेरी उम्मत के आखिर में आएंगे, जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। तो हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं, हाल ये होगा, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन दीवाने होंगे, ऐलान होगा, हालत ये होगी, आप आए तो रुत मस्तानी हो गई, बिन देखे ये दुनिया दीवानी हो गई। उनका आलम ये होगा कि जब कभी खत्मे नबुव्वत के लिए, नमूसे रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े अज़मत मुस्तफ़ा के लिए जब उन्हें आवाज दी जाएगी, माल भी कुर्बान करेंगे, जान भी कुर्बान करेंगे, औलाद भी कुर्बान करेंगे, घर बार कुर्बान करेंगे, सब कुछ कुर्बान करके मेरी बारगाह में गोया यूं अर्ज करते फिरेंगे, आका क्या चीज क्या पेश करे तुझको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आका तेरे नाम की खातर, आका तेरे नाम की खातर, आका तेरी शान की खातर, आका तेरी शान की खातर, आका तेरे शान की खातर। उस पर भी है लानत जिसने, उस पर भी है लानत जिसने, उस पर भी है लानत जिसने ऐसे गुस्ताखों को बचाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बातिल को भगाना है,
अब अपने ईमानों से मुनकिर को उठाना है, अब अपने ईमानों से बातिल को भगाना है, अब अपने ईमानों से मुनकिर को उठाना है, अब अपने ईमानों से इसको लाएंगे के जिसने, इसको लाएंगे के जिसने, इसको लाएंगे के जिसने दिल से ये नारा लगवाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म दिया गया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल करीब आ गए हैं और मैं उतनी देर तक खड़ा रहूं जब तक डॉक्टर साहब तशरीफ नहीं लाते। तो मैं तो खड़ा हूं, आपके लिए बैठना भी मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। थक तो नहीं गए, नींद तो नहीं आई? पक्की बात है, हाथ खड़ा करके बताएं ना जिसको नींद आ गई है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहता था, वो मैंने देख ली। बोले सुभान अल्लाह। खुल के बोलो, मिल के बोलो। तो मैं बात कर रहा था, तो ये कैसे बदलेगा? ये जो कहते हैं ना तब्दीली, ये तब्दीली ये नहीं कि कोई और आ जाए, तब्दीली ये है कि दीन मोहम्मद अरबी आए, ये तब्दीली है। वो कैसे आएगी? हम कहते हैं इधर खत्म नबूवत जिंदाबाद, उधर कहते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। इधर कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद, उधर कहते हैं बेनजीर जिंदाबाद। इधर कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद, उधर कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। तो ऐसे तो नहीं दीन आएगा ना, ऐसे दीन नहीं आएगा। हमें चाहिए कि अपने वोट का कुछ मेयार बनाए। मेयार समझते हैं? क्वालिटी मेयार बनाए। हमारे वोट का मेयार किबला क्या है कि इन्ना साडे गली बनाई सी ते वोट इन्हें दे दिया। मेयार क्या है? इन्होंने नाली बनाई है, वोट इनको दे दें। इन्होंने पाइपलाइन डलवाई है, गटर लाइन डलवाई है, वोट इनका हो गया। थाने जो मुंडा छुड़वाया है, वोट एदा हो गया। मुंडा नौकरी ते लवाया है, वोट एदा हो गया। अब का मेयार सिर्फ ये है। ये मेयार कब बदलेगा? जब तक मेयार नहीं बदलेगा ना, उस वक्त तक कमली वाले आका का दीन नहीं आ सकता। अपने वोट के मेयार तराजू को बदलो, और वो बदलना होगा। अब वक्त है, अब हालात साजगार हैं, अब पोजीशन बन रही है, अब मामलात ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए जज्बा चाहिए, मोहब्बत चाहिए। और अपने वोट का मेयार खत्मे नबुव्वत को बनाओ, अपने वोट का मेयार नमूसे रिसालत को बनाओ, अपने वोट का मेयार कमली वाले आका की गुलामी को बनाओ, अपने वोट का मेयार हुजूर के गुलामी को बनाओ। बस ये जिस दिन आपने अपने वोट के मेयार को बदल लिया, कसम खुदा की कहता हूं कि पूरा पाकिस्तान जो है इस पर कब्जा कमली वाले आका के दीन का आ जाएगा। जब आप ये नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदला जाएगा। हजरात मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खुल के बोलो, हैदरी हैदरी हैदरी। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, आप फरमा रहे हैं किबला के किबला डॉक्टर साहब अहमदाबाद मोड़ पे तशरीफ ला चुके हैं। अब जहां
इतना ही देर लगेगा यहाँ तक आने तक। तो अगर किसी और खिताब अगर है तो करवा दें कि मैं ही करना है तो पहला दस देना सी मैं बोलो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको बात सुनाता हूं सहाबा की। सहाबा का जज्बा क्या था। ओहद का मैदान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है। जब सहाबा को घेरे, हुजूर अलैहिस्सलाम को घेरे में लिया गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जिनको पीछे हटा दे। एक सहाबी आगे बढ़े और उस सहाबी रसूल ने मुकाबला किया, खुद जख्मों से चूर हो गए और कमली वाले आका अलैहिस्सलाम के जो हसार करके खड़े थे वो सहाबा ने उस दुश्मन को पीछे कर दिया, पीछे धकेल दिया। खुद जख्मों से चूर होकर ओहद की सरजमीन पर आप गिर पड़े। जब ओहद की सरजमीन पर गिरे तो उस सहाबी रसूल ने दूर से सरकार को देखा। तवज्जो है आपकी, जरा बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो, मिल के बोलो। जब दूर से कमली वाले आका के चेहरे को देखा ना तो अपने जिस्म को घसीटते हुए सरकार की जानिब जाने लगे। जब हुजूर की जानिब जाने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम चल कर उसके करीब चले गए। उस सहाबी रसूल ने क्या किया, अपना रुखसार कमली वाले आका के कदमैन मुबारक के ऊपर रख दिया। आखिरी सांस है और आखिरी वक्त है। जब रुखसार मुबारक आका के नालैन और आका अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक पर अपना रुखसार रखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस सहाबी के पास बैठ गए और उसके सीने पे हाथ रखा और हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी क्या चाहते हो। क्या सवाल है, बोलो बोलो, खुल के बोलो। सवाल ये किया कि क्या चाहते हो। अब वो सहाबी, आखिरी सांसें हैं, निज़ा का वक्त है, वो सहाबी क्या चाहेंगे। मेरा ईमान है, अगर कहते ना हुजूर मुझे जिंदगी चाहिए तो मेरा मुस्तफ़ा जिंदगी दे देता। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जब मियाँ वाली की जेल में थे और सुबह फांसी के फंदे पे चढ़ना था तो रात के वक्त में अकेले बैठे थे, अचानक गायब हो गए। जब उनसे पूछा गया तो कहा कि हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए और उन्होंने आके कहा गाजी तुझे कमली वाला मुस्तफ़ा बुला रहा है, तुझे हुजूर बुला रहे हैं। गाजी इल्मुद्दीन जेल के अंदर से उठे। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया आंखें बंद कर। गाजी इल्मुद्दीन ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद फरमाया आंखें खोल। जब आंखें खोली तो क्या देखा, कमली वाले आका का चेहरा अनवर सामने नजर आ रहा। और हुजूर ने क्या सवाल किया था, हुजूर ने फरमाया गाजी क्या चाहता है। जिंदा रहना चाहता है कि हमारे पास आना चाहता है। अब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जवाब क्या था, आका पहले तो देखा नहीं था, पहले तो देखा नहीं था हुजूर, अब तो आपका जलवा देख लिया है, अब जलवा कर लिया है हुजूर, अब मैं रहना नहीं चाहता, आपकी बारगाह में आना चाहता हूं। पता चला मौत और हयात का इख्तियार मेरे कमली वाले मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाया है। गाजी कह देते हुजूर मैं दुनिया में रहना चाहता हूं, मेरा कमली वाला उसकी रहाई का इंतजाम फरमा देते। कहा नहीं मैं आना चाहता हूं और मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा ने कबूल कर लिया। ओहद के मैदान में भी वो सहाबी से पूछा है मेरे प्यारे सहाबी क्या चाहता है। अब वो सहाबी क्या कहता है, एक शायर ने तर्जमानी यूं की है, वो सहाबी अर्ज करती आका मैं बस यही चाहता था कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, आका सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। बस यही तो चाहता था। तो ये सहाबा की कुर्बानियां थी। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला ने तो जब सूली पे चढ़ाया गया, तवज्जो है, बोले मेरा ख्याल है आपको जल्दी सोने की आदत है आपको, इसलिए मैं देख रहा हूं कि कुछ अहबाब उठ के जा रहे हैं। और नहीं जाने वाले को कौन रोक सकता है, मैं नहीं रोकता नहीं उनको, लेकिन इतनी बात कहता हूं कि जो मेहमान होता है ना, मेहमान उसकी इज्जत जो है मेजबान पर फर्ज है।
तो इज्जत ये नहीं होती कि मेहमान आया ना हो तो आप ताला लगा के सो जाए। अच्छा सारे ही ना चलिए फिर कितने भोले हो यार। तो जो मेहमान नारे तकबीर यार अपने जागन दा सारे सबूत दो, हाथ बाहर करके नारे तकबीर, जिते दो भी हाथ सामने बाहर करो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम अपने नबी के, हुन पता नहीं लग जाना केड़ा केड़ा दीवाना है, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, लजपाल नबी के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में बहुत भी कबूल है। सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी। नारे रिसालत। एक जुमला अक्सर हम कहा करते हैं कि जब रात का वक्त बीत जाए ना, जिस तरह आज बीत गया है, काफी 12 बज गए, बजने वाले हैं, और ज्यादा वक्त बीत जाए ना तो कभी आप मुशाहिदा करें कि आसमान पर सितारे रह जाते हैं और महफिल में मुस्तफ़ा के प्यारे रह जाते हैं। सारे नहीं बोले सुभान अल्लाह, तो बस प्यारे प्यारे रह गए हैं, कुछ प्यारे चले गए हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तफसील नहीं बयान करता कि क्यों चढ़ाया गया। कुफार मक्का ने जब आपको तख्तेदार पर चढ़ाया तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। जब रोए ना तो बड़े बड़े काफिर बैठे हुए थे, अबू सुफियान जैसे, वो कहने लगे खुबैब तो अब सोचता होगा काश तेरी जगह मोहम्मद होता, आज तू इस तख्तेदार पर है और मोहम्मद अपने अजीज व क़रबा में बैठा हुआ है, तू सोच रहा होगा कि काश तेरी जगह मोहम्मद होता। उनको रोते हुए देखकर आपने आंसू को पूंछते हुए कहा, बदबख्त क्या कह रहा है? कहा मैं कह रहा हूं कि तू ये सोच रहा होगा कि काश तेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत खुबैब ने कैसा प्यारा जवाब दिया, आप सुभान अल्लाह कहो तो फिर मैं वो सुनाता हूं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, और बदबख्त तू गलत कह रहा है। काफिर कहने लगे अगर गलत है तो फिर रो क्यों रहा है? खुबैब फरमाते हैं मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मेरी जगह मेरा मुस्तफा होता, मैं रो इसलिए रहा हूं कि कमली वाले मुस्तफा के नाम पर जान देने लगा हूं। रो इसलिए रहा हूं कि एक जान है, काश हजारों जाने होती, खुबैब मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर देते। तो ये जब तक जज्बा ये नहीं पैदा होगा ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, हमारा बड़ा गहरा तल्लक है सरकार के साथ मोहब्बत का। हम सुन्नी हैं, हम हैं इश्क वाले। हम क्या हैं? खुल के बोलो, हम क्या हैं? हम इश्क वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम प्रेम वाले हैं, हम प्रीत वाले हैं, हम अकीदत वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले, अमन वाले हैं। आज तक सुन्नियों की तरफ से अमन है। जितने भी दहशतगर्द हैं उनमें कोई सुन्नी नहीं है। जितने भी इस्लाम और पाकिस्तान की हदों को कमजोर करने वाले उनमें कोई सुन्नी नहीं है। शुक्र है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमने बनाया है, पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया, हमारे असलाफ ने बनाया, हमारे औलिया ने बनाया। पाकिस्तान हजरत पीर जमात अली ने बनाया है। पाकिस्तान सुन्नियों के औलिया ने बनाया, हमारे उलमा और मशाइख ने बनाया है। इसको बचाना भी सुन्नियों ने है। सुन्नी है जो दहशतगर्द नहीं है,
लेकिन जब नबी के नाम पर बात आए तो आप देखें ना कितना बड़ा जनाजा था मुमताज हुसैन कादरी साहब का, एक फूल भी किसी ने नहीं तोड़ा। बीबीसी के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज्यादा अफराद थे उस जनाजे में। अगर आप में से कोई गया हो तो मैं तो वहां पे मौजूद था, तो हद्दे निगाह लोग नजर आ रहे थे, लियाकत बाग से लेकर कमेटी चौक तक, और कमेटी चौक से भी आगे लोग नजर आ रहे थे। इधर मरीज चौक से भी आगे कैंट एरिया तक लोग नजर आ रहे थे। और लियाकत बाग का जो हाल था उस वक्त ऐलान किया गया जब नमाज का वक्त हुआ, गालिबन हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब ने यह ऐलान किया था कि भाई सफ़े बना लो। तो हमने आका की हदीस पढ़ी हुई है, वो हदीस क्या है कि सजदा दूसरे की पुश्त के ऊपर कर दो। जब अफराद ज्यादा हो तो सजदा जो अगले वाला है उसकी पुश्त के ऊपर सजदा किया जाए। तो कहा कि आज समा ऐसा ही है, अगर किसी को सजदा करने की जगह ना मिले तो वो पुश्त के ऊपर सजदा कर लो। ये हाल था लियाकत बाग। आज तक इतना जनाजा किसी का पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इतना जनाजा किसी का नहीं हुआ जितना जनाजा मुमताज कादरी का हुआ। अगर दहशतगर्द होते तो सब कुछ कर लेते, नहीं, एक गमला नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब खत्म नबुव्वत की बारी आई तो अपनी जान हथेलियों पे लेके आप बाहर आए। और खादम हुसैन, आपने कभी भी ये नहीं कहा, आपने कभी भी ये नहीं कहा, जितनी देर कल मुलाकात हुई तकरीबन 1.5-2 घंटे, तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने यूं किया है। आप यही कहते रहे हैं कि यार आप बाहर निकले हो तो हमारे हौसले बढ़ गए, और हम ये कहते रहे कि आप डट गए तो हम बाहर भी निकल आए। तो ये जज्बा जो अब पैदा हो चुका है इसको बरकरार रहना चाहिए। सुनिए, भूलना नहीं चाहिए। अगर हमने आज इसको भुला दिया, पसे पुष्ट डाल दिया, और इसकी कीमत हमें बाद में फिर चुकाना पड़ेगी। और हमें क्या चाहिए कि अपने घर में लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगवाए, अपने दरवाजे के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह लिख के लगा दे, अपने बच्चों को लब्बैक या रसूलल्लाह की तालीम दे। लोग कहते थे या रसूलल्लाह का नारा ना लगाओ, नारा ना लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा असबाब पैदा कर दिए कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे गूंज उठे। यही तो अजमत है। लोग कहते थे देखिए ना, ये हदूद, हमारी हदूद को महदूद कर दिया गया है ना। भाई जलसा कराने तो इजाजत लो, जलसा कराना तो पहले बताओ कौन आ रहा है, जलसा कराना तो बताओ पहले कभी इजाजतनामा हुआ है उसका, पहले इजाजत ली है, कभी जलसा कराया, पुराना इजाजतनामा दिखाओ। स्पीकर जो है वो 4 हैं, 3 उतार दो, ऊपर वाला स्पीकर इस्तेमाल ना करो। चले, इसके हक में हम भी हैं कि अगर खराफात लोग बयान करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी पाबंदियां किस पर? सिर्फ उलमा पर। ये कौन लगा रहा है? ये सारी पाबंदियां उलमा पर लगाई गई। इब्रारुल हक पर कोई पाबंदी नहीं, नसीबो लाल से कोई पाबंदी नहीं, कंजर खाना जिन्ना मर्जी कर लो कोई पाबंदी नहीं, जिन्ने मर्जी ना ढोल बजा लो कोई पाबंदी नहीं, तेल मेहंदी दे की होंदा कोई पाबंदी नहीं, किसी बाकी शैतानी मामलात में पाबंदी कोई नहीं। पाबंदी किस पर है? उलमा पर। पाबंदी किस पर है? सूफिया पर। पाबंदी किस पर है? महफिल मिलाद पर। पाबंदी किस पर है? कुरान के जलसे पर। पाबंदी किस पर है? मिंबर रसूल पर। पाबंदी किस पर है? अजान पर। पाबंदी किस पर है? सलात पर। पाबंदी किस पर है? तबलीग पर। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान को हासिल किया है, और ला इलाहा इल्लल्लाह इसीलिए हमने आवाज उठाई थी ला इलाहा इल्लल्लाह की, हम खुलेआम कमली वाले आका का जिक्र कर सके और हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजा सके।
लेकिन इस माहौल को वापस लाना पड़ेगा। कैसे आएगा? जब वो लोग हुक्मरान बनेंगे जो नमूसे रिसालत के मुहाफिज होंगे, जो खत्मे नबुव्वत का पर पैरा देने वाले होंगे। इन डाकुओं को, लुटेरों को, इन चोरों को, इन गुस्ताखाने मुस्तफा को भगाना होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त आ गया है। सिर्फ आपके जागने की देर है। आप जाग उठे हैं, लेकिन अब डर लगता है फिर ना सो जाओ। अब डर ये लगता है फिर ना सो जाओ। उस तारीख को गर्म रखने के लिए हमारे अमीरुल मुजाहिदीन और कंजुल उलमा मैदान में निकले हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। आप देखेंगे कमली वाले आका के गुलाम आएंगे। आप देखेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस के मुहाफिज आएंगे। आप देखेंगे कि खत्मे नबुव्वत पर पैरा देने वाले आएंगे। आप देखेंगे कि मेरे अली के गुलाम आएंगे। आप देखेंगे कि गाजी इल्म दीन शहीद के मानने वाले आएंगे। आप देखेंगे कि मुमताज हुसैन कादरी के मानने वाले आएंगे। आप देखेंगे कि वो सुन्नी आएंगे जिनको अल्लाह ने अपनी बारगाह में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, वो आएंगे। लेकिन उसके लिए आपके बाजू चाहिए, आपके ईमान का जज्बा चाहिए, आपकी मोहब्बत का जज्बा चाहिए, कमली वाले आका से वालहाना इश्क चाहिए, हुजूर से ताल्लुक चाहिए। और ये दुआ किया करो, अपनी दुआओं में एक दुआ को शामिल कर लो, अपनी विरासत में इस चीज को शामिल कर लो। वो क्या कि विरासत में औलाद को कुछ नहीं दे सकते ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत विरासत में दे दो। और जब हुजूर की मोहब्बत विरासत में अपनी औलाद को दे जाओगे तो अल्लाह ताला क़यामत तक वो नमूसे रिसालत में आपकी औलाद तड़पेगी, मोहब्बत में रहेगी, उसका सवाब आपको मिलेगा। अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने घर वालों की तरबियत करें, आप पर फर्ज है, आपके लिए जरूरी है। हजरात उठ कर खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ नारा लगाएं।